नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मंडे मॉर्निंग विदेशी बाजारों के संकेतों पर नजर डालते हैं जो कि बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट लाल निशान में ही शुरुआत अधिकतर मार्केट्स में हुई है। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 60 अंक नीचे है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, यहां पर गिरावट थोड़ी ज्यादा दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 100 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार, और नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें 35 अंकों की कमजोरी दिख रही है। निके जापानीज मार्केट ने सपाट शुरुआत की थी, उसके बाद लाल निशान में तब्दील हो गया, 10 अंकों की कमजोरी वहां, और बाकी मार्केट्स भी सुस्त दायरे का ही ट्रेड दिखाते हुए खुले। कॉस्पी 1% नीचे है। इनफैक्ट कमोडिटी बाजार पिछला हफ्ता तो काफी घमासान वाला रहा। आज शुरुआत सपाट हुई थी, लेकिन उसके बाद ये भी लाल निशान में तब्दील हो गए। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और जो अभी के संकेत आ रहे हैं किस तरफ इशारा कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। ठीक ठाक क्लोजिंग तो हुई थी अमेरिकी बाजारों में, कोई चिंता की बात नहीं थी। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है बीते हफ्ते, और अब आगे किन ट्रिगर्स पर रखनी नजर? तो थोड़ा कंसोलिडेशन के दौर में हमने देखा है, पिछले हफ्ते भी बाजार थे, अभी भी वैसा ही आपको आते हुए दिख रहा है। कोई ऐसे नेगेटिव ट्रिगर्स नहीं आए, पर कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं आया। तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन आपने होते हुए नहीं देखा है। आज सुबह भी अगर आप देखें तो थोड़े मिले जुले, कह सकते हैं हल्के सुस्त ही संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, बट कोई ऐसी खराब खबर या ट्रिगर्स बाजार के लिए आते हुए नहीं दिखे। इनफैक्ट फ्राइडे को तो 2 दिनों की सुस्ती के ट्रेंड को यूएस ने ब्रेक किया था, स्पेशली डाउ ने, जहां पर आपने 200 अंकों की बढ़त देखी। हालांकि नैस्डैक एकदम सपाट बंद हुआ, लिटरली 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, पर S&P 500 और जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, उसमें करीब आधे % की आपने तेजी जरूर देखी थी। तो ओवरऑल ठीक ठाक हैंडओवर मिला है। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर हमने फ्राइडे को भी देखा, बट पूरा हफ्ता ही वैसे आपको होते हुए दिखा था अमेरिका के लिए। बॉन्ड यील्ड हल्की बढ़त के साथ 3.8% पर है, वहां पर भी कोई ज्यादा ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं। कुछ और फेड स्पीकर्स की कमेंट्री भी आई है और वो काफी हॉकिश रही है, तो कोई ऐसी राहत देने वाली फेड की कमेंट्री आपको एज सच आते हुए नहीं दिखी है। तो ये मानना कि फेड पिवट के लिए तैयार हो चुका है या करने वाला है, अभी तक तो ये संकेत नहीं मिल रहे हैं, बट देखना पड़ेगा आगे जाकर ये कैसा रहता है। कुछ और रिटेल कंपनीज हैं यूएस की, उनके नतीजे आने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। बट एज सच कुछ ज्यादा खास एक्शन आपने अमेरिका में नहीं देखा। इनफैक्ट अगर आप पिछले हफ्ते की भी बात करें तो डाउ एकदम सपाट बंद हुआ है, लिटरली -0.1% की गिरावट देखिए, तो एकदम सपाट रहा। S&P 500 करीब 0.3% नीचे था, नैस्डैक भी 0.5% ही नीचे बंद हुआ है। तो एज सच कोई बड़ा एक्शन आपने यूएस में पिछले हफ्ते नहीं देखा, स्पेशली जो लास्ट 3 डेज थे पिछले हफ्ते के, वो तो काफी इंट्राडे में वॉलेटाइल थे, बट रेंज बहुत ही छोटी आपने होती हुई देखी थी। अब देखते हैं इस रेंज से बाहर निकलते हैं या नहीं अमेरिकी बाजार। जहां तक यूरोप की बात है, फ्राइडे को करीब आधे से 1% की बढ़त रही, तो वहां पर भी ठीक ठाक संकेत थे। बड़े संकेत आपको कमोडिटी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर पिछला हफ्ता कमोडिटीज के लिए काफी गिरावट वाला रहा। चौतरफा गिरावट आपने फ्राइडे के भी सेशन में देखी। इनफैक्ट कच्चे तेल पर अगर देखें तो फ्राइडे को करीब 2.5% गिरा है। अदरवाइज अगर आप देखें तो $10 की गिरावट पिछले हफ्ते आई है, और 7 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको ब्रेंट दिख रहा है इस समय $87 पर ट्रेड करता हुआ, तो वहां पर आपने बड़ी गिरावट देखी है। लगातार दूसरी वीकली गिरावट आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं। जिस तरह से चीन के बड़े शहरों में कोविड प्रतिबंध लग रहे हैं, मांग गिरने की आशंका है, कुछ और कमेंट्री वहां से आ रही है, उसके डर से आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल पर तो दबाव बना हुआ है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है कि 90 के ही नीचे नहीं, बल्कि 88-87 पर आपको कच्चा तेल आते हुए दिख रहा है। WTI भी ऑलमोस्ट 80 पर आ गया, तो बड़ी राहत की बात कच्चे तेल से आ रही है। सोने में भी आपने पिछले हफ्ते करीब 1% की गिरावट देखी, 1750 पर ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट उससे थोड़ा नीचे ही है इस समय। और बाकी बेस मेटल्स में आपने बड़ी गिरावट देखी है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, भारी गिरावट यहां पर आती हुई देखी है। तो कमोडिटी बाजार के सुस्ताने के संकेत आ रहे हैं, एज सच एक पॉजिटिव है, बट डिमांड को लेकर एक चिंता बनी हुई, तो देखते हैं कैसा एक्शन यहां पर बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स भी आपको ऊंचाई से तो हल्का होते हुए दिखा है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। जहां तक ये इस हफ्ते की बात है, वैसे उतना एक्शन पैक्ट नहीं है, क्योंकि मंथ एंड की तरफ अब आप मूव कर रहे हैं। हमारी मंथली एक्सपायरी ऑफ कोर्स है, बट एक बड़ा ट्रिगर है, FOMC की बैठक के मिनट्स जारी होंगे। अब क्या असल सोच विचार है, हालांकि कुछ कमेंट्री ऑलरेडी आ चुकी है फेड के सदस्यों से, बट बैठक में क्या डिस्कस हुआ, आगे के पाथ पर क्या चर्चा हुई, रेट्स पर उनकी क्या सोच विचार है, ये हमें पता चलने वाला है। यूएस में छोटा हफ्ता है, क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे है, फ्राइडे को हाफ डे रहेगा, थैंक्स गिविंग बड़ा फेस्टिवल है, और उसके बाद ब्लैक फ्राइडे सेल्स होती हैं। तो ये दिखाएगा कि कंज्यूमर सेंटिमेंट यूएस में कैसा है इस समय, स्पेशली रेट हाइक्स के बाद। क्या फेस्टिव सीजन में
इतनी ही बड़ी सेल्स या बिक्री होने वाली है या नहीं, ये आपको फ्राइडे को पता चलेगा। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है। कुछ और रिटेल कंपनीज के यूएस के नतीजे आएंगे और साथ ही ओईसीडी ग्लोबल इकोनॉमिक का अनुमान जारी करेगा। तो उतना बड़ा ट्रिगर नहीं है, बट हाँ, यूएस का ये थैंक्स गिविंग हॉलीडे, ब्लैक फ्राइडे सेल्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली एफओएमसी बैठक के जो मिनट्स जारी होंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इंटरेस्टिंग है, ये हफ्ता छुट्टी वाला भी रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में और इम्पोर्टेंट ट्रिगर और डेटा वाला भी। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इससे पहले आगे बढ़े, देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। तो अच्छी बात ये रही है कि इस पूरे महीने अधिकतर दिनों हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी देखी। एक शुक्रवार को ये थोड़ा मामला डगमगाया, 750 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा निकला, लेकिन एफएनओ स्पेस में दमदार खरीदारी देखने को मिली है। 6,500 करोड़ के आसपास का फिगर रहा है और 890 करोड़ की खरीदारी लेकर डीआईआईज ने भी कुछ दमखम दिखाने की कोशिश जरूर की है। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हम मंडे मॉर्निंग बनते हुए देख रहे हैं, हमारे मार्केट्स के लिए क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग, आज एशियन मार्केट्स की चाल थोड़ी सी और डाउ की चाल सुस्ताई हुई है, लेकिन कमोडिटी के फ्रंट पर राहत है, डॉलर इंडेक्स भी अपने लेवल्स पर ही है। तो सर, ट्रेडिंग लेवल्स अब क्या होंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई महत्वपूर्ण बदलाव? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, आम संकेत वैसे तो बुरे नहीं है। कच्चे तेल में जो गिरावट आई है वो हमारे बड़े काम की है और उसके अलावा अमेरिकी बाजार 200 पॉइंट मजबूत बंद भी हुए, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखे। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर दबाव शायद इस वजह से है कि कमजोरी आपको थोड़ी डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। मेरे ख्याल से अगर 18,300 के नीचे खुलते हैं तो बाजार सपोर्ट रेंज में जाने की कोशिश करेंगे और अगर प्रीमियम को एडजस्ट करके देखें तो मेरे ख्याल से 18,125, 18,200 ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और शुक्रवार को भी हमने 18,200 के आसपास के लोज बनाते हुए देखे, तो उस रेंज का इंतजार करेंगे। अगर उस रेंज में आता है तो खरीदारी करने के मौके बनेंगे। 18,250 से आप धीमे धीमे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बैंक निफ्टी का और ऊपर की तरफ का जहां तक सवाल है 18,350, 18,425 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 42,075, 42,150 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हम आ चुके हैं, तो लोअर लेवल पर बैंक निफ्टी में सपोर्ट भी है और निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा बेहतर भी है बैंक निफ्टी। ऊपरी स्तरों पर एक बार छोटी मोटी रुकावट 42,600, 625 के आसपास है। अगर उसको पार करके टिके तो बैंक निफ्टी नया हाई बनाकर फिर 42,750 तक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हफ्ते की शुरुआत में अगर दबाव के साथ शुरुआत होती है और सही सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार पहुंचते हैं तो वहां खरीदारी करने का मौका बनेगा। तो लोअर लेवल्स पर, सपोर्ट लेवल्स पर खरीदारी करें और ऊपर में फिर रुकावट के आसपास जहां भी लेवल मिले तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो रेंज बाउंड मार्केट दिखा रहा है आपको दोनों तरफ के मौके दे रहा है, आज भी मुझे लगता है कि उसी तरह का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए हो सकता है। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। सो क्लियरली घबराने वाली बात नहीं, बस रेंज को आप फॉलो करके चले, लोअर लेवल्स पे खरीद बनती है और अपर बैंड की तरफ आप मुनाफा वसूल कर लेंगे तो यू आर मोर और लेस सॉर्टेड। लेवल्स बता देती हूँ जो सर ने यहाँ पर बताए हैं, 18,125 से 200 निफ्टी की सपोर्ट रेंज होगी, ऊपर 18,350 से 425 तक ये रेजिस्टेंस बैंड है वो खिंचती दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी प्रदर्शन लगातार बेहतर ही रहा है, 42,075 से 150 के पास सर को आज सपोर्ट रेंज बनती दिख रही है। 42,750 तक ये ऊपर स्ट्रेच करता हुआ दिख सकता है और इसके पार हम कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बनने का ये दमखम रखता है, तो इन लेवल्स पर रखनी है नजर। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। आज कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, मॉर्निंग। क्या है महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में मैं आपको बताऊं, कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, इनफैक्ट मंथली एक्सपायरी का भी ये वीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर और जो बड़े ट्रिगर्स बन रहे हैं आज के लिए उस पर अब फोकस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है बीएससी। यहाँ पर इलेक्टिव स्टॉक ऑप्शंस के लिए जो सेटलमेंट स्कीम है उसका आखिरी दिन है आज। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपनी प्री बजट मीटिंग की शुरुआत करेंगी अलग अलग स्टेक होल्डर्स ग्रुप के साथ। इनफैक्ट ग्लोबल परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था की स्थिति और $5 ट्रिलियन का रोड मैप जानेगी संसदीय समिति आज दोपहर 2:30 बजे। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया की ईजीएम भी होने वाली है, 1600 करोड़ तक के ओसीडी ये जारी कर सकते हैं, तो इस पर देखना होगा कि क्या फैसला निकल कर आता है शाम 5 बजे। विंडलास बायोटेक बायबैक इसका शुरू होने वाला है आज से, तो यहां पर फोकस रखिए। 325 रुपए प्रति शेयर यहां पर बायबैक प्राइस तय किया गया है। साथ ही आईपीओ के लिहाज से 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग होने वाली है। कीस्टोन रियल्टर्स की
IPO अलॉटमेंट भी आज के दिन में होगी। कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्स डिविडेंड या फिर एक्स बोनस या स्टॉक स्प्लिट ट्रेड करेंगे, जिसमें ONGC, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और इजी ट्रिप प्लानर्स है। टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज फोकस में रहेंगे क्योंकि यहां पर सेंसेक्स ने 19 दिसंबर से बदलाव की घोषणा कर दी है। सेंसेक्स में यहां पर डॉक्टर रेड्डीज बाहर होते हुए दिखेंगे और टाटा मोटर्स इसमें शामिल होगा। स्टील रिलेटेड स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि सरकार ने यहां पर आयरन ओर और स्टील की ड्यूटी में बदलाव किया है। यहां पर आयरन ओर लम्प्स और फाइन्स लेस देन 58% FE पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। मोर देन 58% एक्सपोर्ट ड्यूटी को 30% यहाँ पर इन्होंने आयरन और लम्प्स और फाइन्स के लिए किया है। इनफैक्ट आयरन और पेलेट्स के एक्सपोर्ट ड्यूटी को जीरो किया इन्होंने और स्टील पर भी ड्यूटी को हटाया गया है। जहाँ तक कोक और सेमी कोक पर की बात है, उस पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी है। CDSL यहाँ पर जो खबरें आ रही थी, यहाँ पर तकनीकी खामी पर CDSL ने एक्सचेंजेस को जानकारी दी है कि यहाँ पर इनके सिस्टम्स ठीक हो चुके हैं और फिर से कामकाज शुरू हो गया है। शुक्रवार का सारा सेटलमेंट का काम इन्होंने पूरा कर लिया है। इनफैक्ट कोई डेटा लीकेज की भी यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हुई है। इन्होंने इस सिस्टम को अच्छे से बैलेंस किया है, ऐसा अपडेट आया है। दीपक फर्टिलाइजर्स, आरती इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेंगे क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर को यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज से लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर मिला है और ये अगले 20 सालों के लिए बाइंडिंग टर्म शीट इन्होंने साइन की है और यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से सप्लाई शुरू होती हुई दिखेगी। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड फोकस में रहेंगे। NSE ने निफ्टी इक्विटी इंडेक्स में शामिल कंपनियों के मर्जर पर नया नियम यहां पर जारी किया है और इस नियम के तहत मर्जर के एक्स डेट से ही इंडेक्स में बदलाव किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट है। जोमैटो अगेन एक बड़ा लेवल एग्जिट हो रहा है जहाँ पर कंपनी के को फाउंडर मोहित गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। ऑब्वियसली रीज़न अभी तक पता नहीं चला है जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि एग्जैक्टली जोमैटो पर आज क्या रिएक्शन रहता है। अंत में RHI मैग्नेसिटा शेयर स्वैप अग्रीमेंट के जरिए डालमिया OCL की 100% हिस्सेदारी ये खरीदेगी और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज भी फोकस में रहेगा क्योंकि 25 नवंबर को कंपनी की बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। तो ये स्टॉक फोकस में आएगा। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आप इन चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन देखने वाले हैं। कुशल, शुक्रिया वो पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। मैक्रोटेक डेवलपर्स खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1050 का, 1085 के टारगेट के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है। अनुराठी सिक्योरिटीज, HDFC लाइफ खरीद के चलने की सलाह है। इस स्ट्रैटेजी में 520 का स्टॉप लॉस लगाएं, 550 का टारगेट यहां रेकमेंडेड है। एक्सिस सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से आज 2 रिकमेंडेशन है। पहली है कैनरा बैंक, स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना है 302 का और इस खरीदारी की स्ट्रैटेजी में आपको टारगेट 322 का सुझाया जा रहा है। और अंत में एलिकॉन कास्टलॉय, यहां पर भी खरीदारी की ही सलाह है। यहां स्टॉप लॉस आपको 1045 का लगाना है 1130 के टारगेट के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, किन शेयरों में पैसे कमाने का मौका उन्हें दिखाई दे रहा है। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे। अच्छा प्रदर्शन अभी तक हमने देखा है निफ्टी बैंक निफ्टी का रहा। फ्राइडे की थोड़ा लाल निशान में क्लोजिंग हुई है। आज कैसा मूवमेंट रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहाजी। जी देखिए, हम मंथली FN एक्सपायरी के सप्ताह में एंटर कर चुके हैं और जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर स्पैन आउट हो रहा है, यहाँ पे बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। निचले स्तरों से हमें एक फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी में 18,200 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो 18,230 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। स्पॉट में 18,400 के इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रखिए। आज के लिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर होंगे। सबसे पहले बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है तो KTK बैंक, इस पर्टिकुलर काउंटर में हमने हाल फिलहाल में काफी अच्छा मोमेंटम देखा था, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला था। अब फिर से ऊपरी स्तर पर 143 से 145 तक के टारगेट को ध्यान में रखे इसे खरीद के चल सकते हैं। 135.50 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वही दूसरी ओर ऑयल एंड गैस स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। MGL, इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 883 का स्टॉप लॉस होगा, 920 के टारगेट होंगे। तो निफ्टी के साथ साथ महानगर गैस और कर्नाटका बैंक, इन दोनों में खरीद की रिकमेंडेशन। शुक्रिया नीलेश जी, वो पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब आपको बताते हैं कि कमोडिटी बाजार में कौन सी रणनीति आपको लेकर चलनी है। और आज की रणनीति मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा की तरफ से है। सोना चांदी बेचकर चलने की सलाह है। सोना
दिसंबर वायदा बेच के चले 52,800 के पास, 52,400 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। चांदी भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चलने की सलाह है। एमसीएक्स पर 61,800 पे मिले तो सेल करें। नीचे डाउनसाइड का टारगेट 60,600 का है। वहीं कच्चा तेल प्रेशर में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1% की गिरावट। एमसीएक्स पर दिसंबर वायदा सेल करके चले 6,580 के पास, और इस बिकवाली की पोजीशन में आपको डाउनसाइड टारगेट मिल जाएगा 6,380 का। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, और देख लेते हैं किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है एफआईआर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी से। सीएलएसए की इसमें आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है। टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है, 1050 से 1200 कर दिया है। नोमुरा जेएसडब्ल्यू स्टील पर इन्होंने रिड्यूस के स्टैंस को बरकरार रखा है। टारगेट है 570 का। एचयूएल पर कई ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन आई है। पहली मॉर्गन स्टैनली, इक्वल वेट का स्टैंस बरकरार है। लक्ष्य है 2230 का। नोमुरा बाय की पोजीशन बरकरार रखने की सलाह है 3075 के टारगेट के लिए। मैक्वेरी इन्होंने आउट परफॉर्म का अपना आउटलुक बरकरार रखा है 3000 के टारगेट के साथ। जेफरीज ने टारगेट 3050 का दिया, खरीद की पोजीशन बरकरार रखी है। और जेपी मॉर्गन इनकी तरफ से भी एचयूएल पर ओवरवेट स्टैंस बरकरार रखा है और टारगेट है 2800 का। और आईसीएआई इवेंट में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने बाजार के दिग्गज नीलेश शाह, मधु केला और नवनीत मुनोत से बाजार और इकोनॉमी के मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको भी इस इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं। What is so special about India? तो अगर मेरी कंपनी दुनिया में नंबर 1 बनेगी, मेरे सिटीज दुनिया में नंबर 1 बनेंगे, मेरे देश, मेरे राज्य आज के इंडिया के बराबर होंगे, तो फिर कुछ बोलने की जरूरत कहाँ रहती है। We have demographics, we have demand, we have digitalization, and the fifth most important is the determination of a billion Indian that this time is ours, and we have to make the most of it. I mean, as Sir Victor Hugo said, no power on earth can stop an idea whose time has come. तो मैं बोल रहा हूँ, हमको लगभग 5000 साल लग गया टू रीच टू 3 ट्रिलियन, राइट। जब से भी आप इंडिया का इतिहास देख लो, हम वहाँ से अभी तक 3 ट्रिलियन पे आए मार्केट कैप पे। पर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अगले 30 साल के अंदर ये 3 वाला अभी 30, 40, 45, 50 जो भी कुछ होना है, राइट। तो अभी ट्रेलर कहाँ चालू हुआ है अनिल भाई, अभी तो मूवी की बात ही कहाँ कर रहे हैं अपन। अब बाजार के इन 3 दिग्गज नीलेश शाह, मधु केला और नवनीत मुनोत के साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की ये पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख पाएंगे आज सुबह 11 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।